नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं चर्चा करना चाहूँगा कि दीक्षा ऐप के ऊपर किस प्रकार जो नए ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करवाए जा रहे हैं। दीक्षा ऐप से निष्ठा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के नए मॉड्यूल नंबर 4, 5 और 6 शुरू कर दिए गए हैं। जानिए ये मॉड्यूल कब तक पूरा करना है आपको और कैसे पूरा करना है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया हम इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही सरल भाषा के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे शिक्षा विभाग के नवीनतम वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। निष्ठा प्रशिक्षण किसे करना होता है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो शिक्षण करवाने वाले शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षक L1 हो, L2 हो या फिर यूपीएससी स्कूल के संस्था प्रधान हो, सहायक शिक्षक हो, तमाम शिक्षकों के लिए 22 अक्टूबर को शिक्षा परिषद जयपुर से निकले हुए आदेश के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निष्ठा प्रशिक्षण, ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण का जो मॉड्यूल है वो 1, 2, 3 आपको 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आज दिनांक तक पूरे करने थे। और ये जैसे ही पूरे हो गए, नेक्स्ट चरणबद्ध तरीके से आगामी जो मॉड्यूल संख्या 4, 5 और 6 शुरू हो गए हैं। और जानिए कब तक पूरे करने हैं। ये आपको करने होंगे आगामी 15 दिन तक, अर्थात से आज से शुरू कर दिए गए हैं और यह 15 नवंबर तक आपको इसमें पूरा करना है। शिक्षक साथियों, बिना किसी इंतजार के आप इन्हें प्रारंभ कर दीजिए, वरना इस बार के जो प्रथम 3 मॉड्यूल थे उसकी तरह आपको लास्ट के अंदर कोई तकनीकी समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत पड़ेगी और कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अतः समय रहते आपको इस मॉड्यूल को पूरा करना है। और कैसे पूरा करें, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? बहुत सारे शिक्षक साथी हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें ये दीक्षा ऐप के अंदर निष्ठा वाले प्रशिक्षण के जो मॉड्यूल्स हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो ये कैसे मिलेंगे? इसके संपूर्ण प्रक्रिया में बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अच्छा के अंदर जैसे ओपन करेंगे आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस को लेकर राइस, और हम इसको आगे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अपने यहाँ पे जो मोबाइल या अपने लैपटॉप के अंदर इस प्रकार का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि हमें किस प्रकार दीक्षा ऐप के अंदर ये सब तमाम जानकारी मिलेंगी। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा बाकायदा यहाँ से कि इस प्रकार यहाँ का आपका जो प्रोफाइल खुलता है, इसमें नीचे की ओर यहाँ पर राइट साइड में नीचे की ओर जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के अंदर यदि हम क्लिक करते हैं तो हमें हमारे द्वारा किए गए तमाम प्रकार के जितने भी प्रशिक्षण किए हुए होते हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे मैं यहाँ पर इस प्रकार प्रोफाइल पर जब क्लिक करते हैं तो हमें एक आगे इस प्रकार का आपका प्रोफाइल खुलता है। इस प्रोफाइल के अंदर जैसे हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए तमाम प्रकार के जितने भी प्रशिक्षण हैं, कोर्स में भाग लिया गया। मैंने यहाँ पर 6 कोर्स कर रखे हैं और यहाँ पर इनके सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक गोल राउंड का एरो आपको प्रदर्शित हो रहा होगा, जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो आपका एरो है, ये वाला, ये रिफ्रेश एरो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपके किसी प्रकार के सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की एक मेरा अलग से वीडियो उसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, मैं यहाँ पुनः बताना चाहूँगा कि यदि आपका कोई किए हुए प्रशिक्षण में यदि सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होता है तो रिफ्रेश बटन को आप क्लिक कीजिए और आपके सामने किए गए प्रशिक्षण, जैसे मैंने यहाँ पे सवालों की दुनिया अभी अक्टूबर में पूरा किया है, इसके सामने एक आइज का बटन और नीचे सर्टिफिकेट लिखा हुआ आ रहा है। यह सर्टिफिकेट यदि आपके यहाँ पर पूर्ण लिखा होने के बाद भी नहीं आता है तो आप इस प्रकार यहाँ पे गोल एरो को, रिफ्रेश बटन को दबाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको किए गए प्रशिक्षणों के अंदर ये प्राप्त हो सके। लीजिए हम आगे की यदि बात कर, यह प्रोसेस आपका प्रोफाइल खोलने का, प्रोफाइल में किए गए भाग लिए गए कोर्सों को देखने की प्रक्रिया और सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया का मैंने शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जिस प्रकार हम यहाँ पर नीचे जो कोर्स दिया गया है, इस कोर्स के अंदर यदि जैसे जाकर हम क्लिक करते हैं, जो लेफ्ट साइड में नीचे कोर्स लिखा हुआ है, इस कोर्स को यदि हम क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोर्स को क्लिक करने पर आपके द्वारा यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर 2 प्रकार की स्थिति आती है। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मेरे द्वारा किए गए कोर्स। यहाँ पर जैसे हम चर्चा करते हैं, ये मेरे द्वारा किए गए कोर्स हैं और ये है मेरे राज्य के कोर्स। मेरे राज्य के कोर्स के जस्ट सामने यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है, तीर के निशान में प्रदर्शित कर रहा है, सभी देखें यहाँ की जो स्थिति है, इसको यदि हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको आपके द्वारा जितने भी किए गए कोर्स हैं उन कोर्सों की एक लिस्ट खुल जाएगी और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हम यहाँ पर
आपके पास में यहाँ पर जो लिस्ट खुलेगी, यह लिस्ट नीचे की ओर यहाँ पर आपके मेरे राज्य के कोर्स 10 वस्तु दिखाई दे रहा है। फिर भी यदि आपके पास में यहाँ पे शो नहीं होते तो ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर नीचे और दिखाएं एक पट्टी आती है, नीली पट्टी, और इसको भी यदि हम आगे और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर इस प्रकार के लोगो, जो यहाँ पर निष्ठा का जो लोगो है, इस प्रकार के लोगों का आपको यहाँ पर ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर राज 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा 5वां यहाँ पे दिखाई दे रहा है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का, और यहाँ पर 6 नंबर का दिखाई दे रहा है राज 6 कला समेकित और शिक्षा। ये आपके मॉड्यूल 4, 5 और 6 जो मॉड्यूल आज ही जारी किए गए हैं, इन मॉड्यूल को आप अच्छे से देख लें। और ये यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पर कहाँ से मिलेंगे। इस प्रकार आप इनको प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर इनको पूरा करना है। यह आपको 15 नवंबर तक पूरे करने हैं। और यदि मैं आगे यहाँ पर बात करना चाहूँ तो इस प्रकार कोर्स को किस प्रकार पूरा करें, यदि हम कक्षा इस राज 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता को क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर नीचे इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है और इसके अंदर कोर्स में भाग लीजिए, यहाँ पर कोर्स में भाग लीजिए। उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नीचे आपके यहाँ पर 2 स्थितियाँ आ रही है, कोर्स की जानकारी और कोर्स अनुभाग। ये कोर्स की जानकारी पर आपको क्लिक करेंगे तो कोर्स का विवरण स्पष्ट आएगा। आपको कोर्स की जानकारी पर क्लिक नहीं करना है, आपको कोर्स अनुभाग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स अनुभाग पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर जैसे हम कोर्स अनुभाग पर क्लिक करते हैं, आपके पास में कोर्स प्रारंभ करने के लिए तैयार होता है। और इसके अंदर जो इस मॉड्यूल के अंदर के भाग हैं, जैसे निष्ठा एक दृष्टि, मॉड्यूल का अवलोकन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का परिचय है, विद्यालय शिक्षण में जेंडर संबंधी आयामों की समझ है। और इसके नीचे यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार आपके पास भाषा शिक्षण में जेंडर की चिंताओं का एकीकरण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में माध्यम से जेंडर समेकन, जेंडर संबंधी चिंताओं और गणित शिक्षण द्वारा समेकन, विज्ञान शिक्षण के अंदर जेंडर जो चिंताओं का समेकन है। इस प्रकार आपके विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा चारों सब्जेक्टों के अंदर जेंडर के समेकन को दिया गया है। इसके अंदर गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी चिंताओं का समझना, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और प्रश्नोत्तरी, ये तमाम जानकारी आपको इस कोर्स अनुभाग के अंदर प्राप्त होंगी और हम इसको आसानी से कर पाएंगे। शिक्षक साथियों, इस प्रकार आप अपने कोर्स को कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड लास्ट तक देखने के लिए आपको थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।